नमस्कार दोस्तों। आज वर्ल्ड वाटर डे पे जब मैं यमुना के तीर पर पहुंचा तो देखकर लगा कि हाँ, वास्तव में हम भारतीय अब सिर्फ बातें ही करने के लिए रह गए हैं। आप सोचिए, यमुना जी को शुद्ध करने का, प्रदूषण मुक्त करने का कितनी सारी बातें प्रशासन में, न्यायालय में, एनजीटी में, सरकारों में होती रहती हैं, लेकिन जब वहां जाकर आप देखेंगे तो कहीं कुछ भी परिवर्तन नहीं है। यहां तक कि देखकर यह भी नहीं लगता है कि थोड़ा भी प्रयास किया गया है। आप सोचिए, एक हमारी पौराणिक नदी जो कभी जीवनदायिनी हुआ करती थी, आज पशुओं के नहाने के भी योग्य नहीं रह गई है। हम क्या कर रहे हैं? हम सनातन होने का सिर्फ दम भरते हैं। हमें पता भी है कि सनातन धर्म में है क्या चीज। आप सोचिए, जो वास्तविक जीवनदायिनी है, जिस दिन धरा से पानी समाप्त हो जाएगा, आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यह सब कुछ प्रत्येक व्यक्ति जानता है, किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम क्या प्रयास करते हैं? चलिए, हम सरकारों को छोड़ते हैं। हम क्या करते हैं? वहीं खड़े होकर आप देखेंगे तो पुल के ऊपर से लोग अपने घरों का कूड़ा नीचे फेंकते नजर आ जाएंगे। उन्हें कौन समझाएगा? आदमी है, कोई पशु तो नहीं। आप कहोगे कि साहब उन पे दंड लगा दो। क्यों भाई? उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं बनती है? फिर या तो फिर आप धर्म की बात ही मत करिए, क्योंकि बातें खोखली की जाएं तो और भी गुस्सा लगता है। वास्तविकता यह है दोस्तों कि हम जो शुरुआत करते हैं, बात इसकी नहीं है कि एक आदमी से क्या होगा, दो आदमी से क्या होगा, लेकिन लोगों के अंदर अगर चेतना जग जाए तो 1 से 11 होगा, 11 से 111, और फिर यह संख्या धीरे धीरे करके लाखों में तब्दील हो जाएगी। सवाल सिर्फ इच्छा शक्ति का है। जिस दिन हो जाएगी उस दिन सब कुछ हो जाएगा, यह पक्की बात है। आप प्रयास तो करिए, आपके प्रयास से ही सब कुछ हो सकता है। प्रयास बंद मत करिए, निराश मत होइए। देखिए, ये तो बड़ा स्वाभाविक सी चीज़ है कि हमारे एक दिन के आने से न तो यमुना साफ हो जाएगी, न ऐसी हम कोई कल्पना करते हैं। और हम लोग बार बार यहाँ जो आते हैं उसका पर्पस सिर्फ ये है कि लोगों में एक मैसेज जाना चाहिए। जब तक लोग नहीं सुधरेंगे तब तक ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। अभी आप यहाँ खड़े रहिए, पुल के ऊपर से देखिए कितने लोग अपना वेस्ट यहाँ लाकर फेंकते रहते हैं। ये डस्टबिन नहीं है, ये बात समझना होगा। अगर ये छोटी सी बात अगर समझ में आ जाए, जैसे कि फूलों को ला के यहाँ फेंक के आप सड़ाते हो और उसमें नीचे जो है मछलियाँ तक उससे प्रभावित होती हैं, अगर उसी को आप अपने ही पास के किसी भी गार्डन में उसको नीचे डाल दीजिए तो कल को हो सकता है कि वहाँ से फूल निकले और वो कितना खूबसूरत लगेगा। बात ये छोटी सी है समझने की। जिस दिन लोग समझ जाएंगे उसी दिन सब कुछ सही हो जाएगा। अदरवाइज जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा है उसके अनुरूप अगर आदमी 10% और 20% भी काम कर देता तो शायद आज ये स्थिति ना होती कि इस पर हम बात करें।